प्राचीन समय में ये धरती बेहद भयानक और विशाल जीवों से भरी थी, जिनकी कल्पना मात्र से ही हमारी रूह कांप जाती है। अगर ये जीव आज के समय में इस धरती पर मौजूद होते तो शायद इंसानों का अस्तित्व ही ना होता। इनमें एक ऐसा मेंढक था जो डायनासोर को ही निगल जाता था, और एक ऐसा जीव जिसकी मजबूती टीरेक्स को भी मात देती थी। आज हम आपको ऐसे ही कुछ अनोखे और आश्चर्यजनक जीवों से रूबरू कराने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, हमें आपके प्यार की जरूरत है। टर्बोसॉरस डायनासोर का अब तक का सबसे खूंखार प्रजाति टीरेक्स था, और टार्बोसॉरस इसी टायरानोसॉरिड फैमिली का एक थेरोपॉड डायनासोर था जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में एशिया में रहता था। ये कई मामलों में टीरेक्स से मिलता जुलता था, जैसे बड़ी खोपड़ी, मजबूत दांत और छोटे शक्तिशाली आगे के पैर। टार्बोसॉरस अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़े शिकारियों में से एक था, जो दूसरे डायनासोरों का शिकार करता था और उनका सफाया कर डालता था। ये करीब 40 फीट लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 6 टन होता था। इनकी खोपड़ी बड़ी और मजबूत होती थी, जिनकी लंबाई लगभग 4 फीट से भी अधिक होती थी। इनके शक्तिशाली जबड़े बड़े नुकीले दांतों से सुसज्जित थे। ये बड़े शाकाहारी डायनासोरों का शिकार करते थे। इनके जीवाश्म मुख्य रूप से मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान की नीमगेट संरचना में पाए गए हैं। लेट क्रेटेशियस काल के दौरान ये क्षेत्र काफी हरा भरा हुआ करता था। मॉस्कॉप्स थेरेप्सिड रेप्टाइल्स की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 265 से 260 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल के दौरान पृथ्वी पर घूमते थे। मॉस्कॉप्स एक बड़ा गठीला जानवर था। ये करीब 16 फीट लंबे होते थे। इनका शरीर भारी और मजबूत था। ये एक शाकाहारी जीव था जो पौधों और पत्तियों को खाता था। ये अभी के दक्षिण अफ्रीका के कारू बेसिन में रहते थे। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर्मियन काल के दौरान मौसमी वर्षा के साथ साथ गर्म अर्ध शुष्क जलवायु की विशेषता थी। मॉस्कॉप्स पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक आकर्षक अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रागैतिहासिक पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता और जटिलता को प्रदर्शित करता है। डियोडॉन प्राचीन मांसाहारी स्तनधारी थे जो लगभग 33 से 55 मिलियन वर्ष पहले ओलिगोसीन और मियोसीन युग के दौरान रहते थे। डियोडॉन बड़े और मजबूत जानवर थे, जिनकी कुछ प्रजातियां आधुनिक बाइसन के बराबर आकार तक पहुंचती थी। इनकी शक्तिशाली जबड़े और बड़े नुकीले दांतों वाली लंबी खोपड़ी थी। डियोडॉन सर्वाहारी थे, मतलब ये पौधे और पशु दोनों खाते थे। इनके आहार में फल, पौधे, मांस और छोटे जानवर शामिल थे। डियोडॉन विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते थे, जिनमें जंगल, घास के मैदान और नदियां या झीलों के पास के क्षेत्र शामिल थे। डियोडॉन दूसरे एंटेलोडॉट्स के साथ मियोसीन युग के अंत के आसपास विलुप्त हो गए। डियोडॉन के जीवाश्म उत्तरी अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, खासकर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में। एंकाइलोसॉरस एक बड़ा भारी बख्तरबंद डायनासोर था जो लगभग 68 से 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में रहता था। एंकाइलोसॉरस की विशेषता इनका भारी बख्तरबंद शरीर था। इनकी त्वचा में ऑस्टियोडर्म नामक बड़ी हड्डी वाली प्लेटें लगी हुई थी जो प्राकृतिक कवच के रूप में काम करती थी। ये ऑस्टियोडर्म जानवर के कंकाल से जुड़े हुए थे, जिससे इन्हें शिकारियों से उच्च स्तर की सुरक्षा मिलती थी। इसके अलावा एंकाइलोसॉरस के पास एक अद्वितीय टेल क्लब था जो एक साथ जुड़े हुए कई बड़े ऑस्टियोडर्म से बना था, जिसका उपयोग शिकारियों से बचाव के लिए किया जाता था। एंकाइलोसॉरस एक बड़ा डायनासोर था जिनकी लंबाई करीब 26 फीट तक होती थी और वजन लगभग 6 मीट्रिक टन होता था। एंकाइलोसॉरस एक शाकाहारी जानवर था, मतलब ये मुख्य रूप से पौधे खाता था। एंकाइलोसॉरस उत्तरी अमेरिका में रहता था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का हिस्सा है। दूसरे डायनासोरों की तरह एंकाइलोसॉरस लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के अंत में विलुप्त हो गए। डायनोनिकस
डायनोनिकस, जिसका अर्थ है भयानक पंजा, मांसाहारी थेरापॉड डायनासोर की एक प्रजाति थी जो लगभग 115 से 108 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रिटेशियस काल के दौरान रहती थी। डायनोनिकस एक मीडियम आकार का डायनासोर था जिनकी लंबाई लगभग 11 फीट होती थी और इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होती थी। इनकी लंबी घुमावदार गर्दन, लंबी पूंछ और लंबे पतले पैर थे। डायनोनिकस आधुनिक पक्षियों के समान पंखों से ढका हुआ था। डायनोनिकस जंगलों और मैदानों सहित विभिन्न प्रकार के वातावरण में रहते थे और ये आज के भेड़ियों के जैसे झुंड में शिकार करते थे। डायनोनिकस एक मांसाहारी शिकारी था जो छोटे और मीडियम आकार के जानवरों का शिकार करता था। इनके जीवाश्म सबसे पहले 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना में मिले थे। डायडिक्यूरस बड़े भारी कवच वाले स्तनधारियों की एक प्रजाति थी जो आज के आर्madillos के एक समूह का हिस्सा थे जिन्हें ग्लैप्टोडॉन्ट्स के नाम से जाना जाता था, जो इनके विशाल आकार और सुरक्षात्मक खोल की विशेषता थी। ये जीव प्लेस्टोसिन युग के दौरान लगभग 2 मिलियन से 10,000 साल पहले दक्षिण अमेरिका में रहते थे। इनकी लंबाई करीब 13 फीट होती थी और वजन लगभग 1500 किलोग्राम होता था। इनकी पूरी बॉडी में ऑस्टियोडर्म नामक हड्डी की प्लेटों से बना एक विशाल गुंबददार खोल था जो इन्हें शिकारियों से बचाता था। डायडिक्यूरस की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इनका टेल क्लब यानी कि इनकी पूंछ थी जो कई बड़े हड्डी के छल्लों से बनी हुई थी। ये अपनी पूंछ का उपयोग शिकारियों से बचने के लिए और दूसरे डायडिक्यूरस से लड़ने के लिए करते थे। ये अक्सर झुंड में रहते थे और घास खाते थे। डायडिक्यूरस लगभग 10,000 साल पहले अंतिम हिमयुग के अंत में विलुप्त हो गए थे। बेल्जेबुफो एम्पिंगा, जिसे डेविल फ्रॉग या हेल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, मेंढक की एक विलुप्त प्रजाति है जो लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस अवधि के दौरान रहती थी। ये अपने बड़े आकार और विशिष्ट विशेषताओं के लिए जाने जाते थे। अनुमान के मुताबिक इनकी लंबाई 16 इंच तक होती थी और इनका वजन लगभग 5 किलोग्राम होता था। बेल्जेबुफो एम्पिंगा का पहला जीवाश्म 1990 के दशक के अंत में मेडागास्कर में खोजा गया था। ये एक मांसाहारी जानवर था जो छोटे जानवरों के साथ साथ डायनासोरों के बच्चों को भी खा जाता था। इनके पास एक विशेष ताकत इनकी बाइट फोर्स थी जिसके कारण ये आसानी से अपने शिकार को मात दे सकते थे। ये मौसमी वर्षा वाले अर्ध शुष्क वातावरण में रहते थे। डालिकॉर्निकॉप्स प्लीसियोसॉर की एक प्रजाति है जो विलुप्त समुद्री सरीसृपों का एक समूह है जो लगभग 84 से 70 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रिटेशियस काल के दौरान रहते थे। इनका सुव्यवस्थित शरीर, 4 फ्लिपर्स, लंबी गर्दन और अपेक्षाकृत छोटा सिर था। लंबाई लगभग 16 फीट तक होती थी और इनके जबड़े में नुकीले कॉनिकल दांत थे। ये मुख्य रूप से मछली खाते थे। इनके लंबे पतले जबड़े और असंख्य दांत पानी में छोटे फुर्तीले शिकार को पकड़ने और खाने के लिए बिल्कुल सही थे। दूसरे समुद्री रेप्टाइल्स के साथ ये भी क्रिटेशियस काल के अंत के आसपास विलुप्त हो गए, शायद उसी विनाशकारी घटना के कारण जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इनके जीवाश्म पहली बार 1860 के दशक में कंसास में खोजे गए थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और ऐसे ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए।